बहादुरी से लड़ते हुए 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान, लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल हैं। एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। आप टीटीपी को हल्का नहीं ले सकते। हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टीटीपी है। आज हमारे एयर बेसिस पे हमला किया है, कल मजीद एयर बेसिस पे हमारे गैरजन पे हमला करेंगे। हमारे लोगों को रोज शहीद करते हैं। वो रोज हम 10-15 शहादतें दे रहे हैं। इनकी वजह से बड़े नुकसान हमें हो रहा है। टीटीपी ऐसे लगता है कि समटाइम काबू में आ गई, लेकिन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक ऐसा हमला कर देती है कि जिससे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर बाकी लोग हो, वो मेरे ख्याल में उनके लिए हैरानगी भी होगी और परेशानी भी। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है, इसको कैसे देखते हैं? जो दुश्मनों की साजिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग करवा दी जाए, और बहुत सख्त और तुंद बयानात काबुल हुकूमत की तरफ से भी आ रहे हैं। छोटे मोटे अटैक्स या इस तरह के ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज चल रही होती है, लेकिन फिर एकदम से हालात बदलते हैं और मतलब बलूचिस्तान में बड़े हमले शुरू हो जाते हैं। चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है, और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। जय हिंद दोस्तों, आज फिर पाकिस्तान के 3 पाकिस्तानी सेना को जो है आतंकी ने मार गिराए हैं। ये बताते तो 3 हैं, लेकिन 10 से 12 डेली जो है ये पाकिस्तान के पाक सेना को फौज को जो है मार रहे हैं आतंकवादी। तो आप तो सुना ही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। आपको ये भी मालूम होगा कि आतंकवाद का गढ़ जो है पाकिस्तान है। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान है। आतंकवाद को जन्म देने वाला भी पाकिस्तान है, क्योंकि हर एक चीज़ में फंड भी जो है आतंकवाद को देता है पाकिस्तान। तो जब भाई सांप को तुम फाँप पालोगे, दूध पिलाओगे, तो एक दिन सांप तुम्हें भी डसेगा। इस बात को भी अंदाज़ा होना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान उड़ रहा था कि हम ऐसे काम कर रहे हैं तो हम बहुत ही बढ़िया सुरक्षित रहेंगे और बाकी हमें सब लोग छोड़ देंगे। बस वही हाल है कि यही जैसे ये लोग किए वैसे ही टीटीपी इनके पीछे पड़ा हुआ है। टीटीपी जो है इनके पाक सेना को डेली 10 से 12 लोगों को निपटा रहा है बहुत तेज़ी से, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर के हलचल मच चुकी है कि ये इतने बड़े कारनामा कौन कर रहा है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है। 3 अम दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दिफाए वतन का फरीजा निभाते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। और इंटरनल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो तो है ही है। आप ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की वो जो हमने बात की थी कि 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको रोक सकती है? क्या सिनेरियो आप देखते हैं विद दिस न्यू दहशतगर्दी की वेव? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शंस तक ये चलेगी। कई लोगों इसको समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक वीक स्टेट शो करने के लिए दे कैन प्रोलॉन्ग इट इलेक्शन तक। आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है, और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे 2-2 दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? फाइलें बनाने के तो मास्टर हैं, काले रिकॉर्ड करने के तो मास्टर हैं। आप देखिए ये सारा कुछ। इन दहशतगर्दों की काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे?
इसको क्यों नहीं रोक रहे? चीमा साहब, आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर, जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया, जाके तस्वीरें भेज रहा वहां से। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं, और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने IMF के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है, लेकिन आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है पाकिस्तान के। उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन फिर आप दर हकीकत आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन, आपकी हर अगर तंजीम को देखा जाए तो वो एजेंसियों ने बनाई, हर तंजीम। अब मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए, हकानिया मदरसा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है चीमा साहब, ये एक कारोबार की हद तक इसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया पिछले दौर में, और मेरे ख्याल में इसको ग्रास रूट लेवल तक निकाला नहीं गया। दरमियान में पास दिया गया, पास नहीं दिया गया बल्कि उसको प्रमोट किया गया इस तरीके से कि इमरान खान रजीम जो थी और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ अटैच थी, देवर सिंपथाइजर्स विद द तालिबान। उनको दोबारा ला के आबाद करने के चक्कर में एक तो वो करते रहे हैं, दूसरा जेलों में जो थे उनको आजाद किया गया था, और कई ग्रुप है वहां पे। और दूसरा ये जो ये ग्रुप बनते हैं दहशतगर्द, इन्होंने सर्वाइव करना होता है, सर्वाइविंग के लिए ये आपकी स्टेट के आंखों के नीचे सारी स्मगलिंग करते हैं, रैंसम के लिए करते हैं, और आपकी स्टेट मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो ये दर हकीकत आपको सीरियस होना होगा। पता नहीं फिर आज क्यों ये इस तरह हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना भी नहीं सोच पा रही है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि रोज़ जो है 10-11 लोगों के जनाजे जो है उठ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लोग ये देख करके जो है ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं कि ये सब कर कौन रहा है। आपको मालूम है कि उन लोगों को भी ये मालूम है कि TTP जो है सब कारनामा जो है दिखा रहा है इन लोगों को। जो ये कारनामा देखना चाहते हो, कारनामा TTP इन लोगों को दिखा रहा है बहुत ही बढ़िया से। तालिबान जो है हाथ गोड़ धो करके जो है पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले पनाह दो फिर घर से भगा दो, भिखारी को अपने घर रख लो और उसके सहारे जो है पूरी दुनिया से भीख मांग लो। किसी को घर दे के पूरी दुनिया से भीख मांग लो, बाद में वो भीख तुम्हारा हो जाए, बाद में उसको घर से भगा दो। वही हाल पाकिस्तान का हो चुका है। आपको मालूम होगा कि जब अफ़गानिस्तान का और तालिबान का जब युद्ध हुआ था, उस समय जो है तालिबान जो है अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। वो बाकी अफ़गानी जो लोग बचे थे, बेसहारा थे, वो लोग जो है पाकिस्तान के अंदर भाग के आए हुए थे, जिन्हें पाकिस्तान में शरण मिला था रहने के लिए। उस समय पाकिस्तान सभी देशों से जो है एड लिया था, डॉलर में पैसे लिए थे, मदद मांगे थे कि हमारे यहाँ अफ़गान भाई लोग आए हैं, हमें भीख में कुछ दे दो।
बहुत सारा उन लोगों को पैसा मिला था एड के रूप में। अब जब वही अफगानिस जो है 25 साल के करीब में उन लोगों को जो हो गया वहाँ पाकिस्तान में रहते, अब पाकिस्तान से जो है पाकिस्तानी सरकार जो अफ़गानियों को जो है भगा रही है, बाहर निकाल रही है अपने देश से। अब यही समझिए कि उसी का गुस्सा ये तालिबान जो है पाकिस्तान पे निकाल रहा है और ये 10 से 12 रोज़ लोगों को निपटा रहा है।